हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे। 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है और उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। कैसे की जाती है? ठीक है भाई, अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उसी राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर देना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को सीख ले। एसएससी में आया हुआ है 2011 के अंदर। 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है और उसकी गणना वार्षिक रूप पर की जाती है, यानी 6 माही की जाती है। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उसी राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर देना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहना चाहता है, अगर आप लोग सीख पाए कि यहाँ पर जो चीजें की होना है कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई मूलधन आप लोगों ने दे दिया, फिर आपको ब्याज मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा सर? अमाउंट मिलेगा। अमाउंट इक्वल अमाउंट होगा, बस ये कंसेप्ट यहाँ पर अगर आपको ध्यान रखना है। यानी आपको जब आप अर्धवार्षिक कैलकुलेशन करोगे तो भी अमाउंट निकाल लो, और जब आप वार्षिक कैलकुलेशन करोगे तो भी अमाउंट निकाल लो, और दोनों को इक्वल कर दोगे तो आप लोगों से जो पूछ रहा है, आपसे पूछा उस राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर देना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर देना होगा। प्राप्त करने के लिए उस राशि को वार्षिक आधार पर यानी रेट आपसे पूछ रहा है भाई, ध्यान देंगे कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर देना होगा। रेट आपको निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उस राशि को कितने वार्षिक आधार पर प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर देना होगा। तो आप लोगों को रेट आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शन भी देख लो 12.5% पड़े तो रेट ही पूछ रहा है। सिंपल ऑप्शन से भी आप ये तो पता लगा सकते हो। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया कि सर एक तो रेट पूछ रहा है, दूसरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट इक्वल कर लो। क्या इक्वल कर लो? अमाउंट इक्वल कर लो, फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं बचेगी। अब अमाउंट को इक्वल तो हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास मूलधन हो। यहाँ मूलधन ही नहीं दे रखा, यहाँ सिर्फ रेट दे रखी 12% की। और कैसे कैलकुलेशन करनी है? अर्धवार्षिक करनी है। टाइम क्या है सर? टाइम तो देखे तो वार्षिक आधार है। टाइम 1 ईयर दे रखा है। टाइम क्या दे रखा? 1 ईयर दे रखा, 1 ईयर दे रखा। लेकिन आप एक देखिए 1 ईयर तो है, लेकिन अर्धवार्षिक लगाओगे तो आपका टाइम डबल हो जाता है। 2 अर्धवार्षिक हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? 6 माही में 6 माही लिख देता हूँ, 2 6 माही हो जाएगा। तो लगा लो 2 साल का फार्मूला 2 + 1 मैंने सिखा रखा आप लोगों को। 2 + 1 तो 2 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई में डैश। सर मूलधन क्या माने? रेट 12% था, ध्यान देंगे रेट 12% था। रेट था सर 12%, लेकिन जब 6 माही लगाओगे तो रेट 12% हो जाएगा, 6% 6 माही हो जाएगा सर 6%। रेट तो आधी होगी, टाइम डबल होता है। टाइम 1 था तो टाइम तो डबल हो गया 2, और रेट 12% थी, रेट आधी हो जाएगी। 12% की हाफ क्या हो जाएगी? 6% हो जाएगी। अब अपनी मर्जी से जो भी आप लोग का मन करे वो प्रिंसिपल मान लो। तो मैं 1000 रुपये मान रहा हूँ, तो इसका 6% निकालो। 2 जीरो कटी तो 60, इसका 6% निकाल लो। 360 यानी 3.6, 3.6 तो इनकी मल्टीप्लाई करो। 60 दूनी 120 और 3.6 तो आपका आ गया 123.6, 123.6। ये क्या आ गया? ये आ गया सर चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1000 रुपये में, 1000 रुपये में ये अमाउंट अगर आपको निकालना तो 1000 रुपये में कितना आया था? ये आपका आया था 7 पे जाओ 123.6, 123.6 ऐड कर दो 123.6 तो आपका आ गया 1200। कितना आ जाएगा? सॉरी 1200 नहीं, ये गलत कर दिया मैंने। 1000 में 123 जोड़ोगे 1123, 1123.6 ये अमाउंट आ चुका है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में भी ये बोल रहा है, ये तो हमने कर लिया, यानी ये हमने कैलकुलेशन अर्धवार्षिक पर कर दी। अब कैलकुलेशन उसी राशि यानी जो आपने 1000 रुपये मानी थी वार्षिक आधार पर कर दो। वार्षिक आधार पर कर दो। वार्षिक आधार पर आप करोगे जब, तो आपको पता ही है 1 साल पर तो चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज वाला कंसेप्ट लगाओ या फिर साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगाओ, आंसर सेम आता है। तो आप लोग वही लगा लो ना, उससे जल्दी हो जाएगा। साधारण ब्याज वाला प्रिंसिपल का क्या फार्मूला होता है देखिए। रेट तो ये 12% ही रहेगी। रेट तो कितनी रहेगी सर? रेट तो आपकी 12% ही रहेगी, और टाइम आप लोगों का 1 ईयर ही रहेगा। तो अब आप आराम से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। PRT/100 होता है। प्रिंसिपल आपने 1000 रुपये मानना था। कितना मानना था? 1000 रुपये। और प्रिंसिपल आप लोगों ने 1000 रुपये मानना था। सॉरी, रेट तो हमें क्वेश्चन में निकालनी है भाई। क्वेश्चन में रेट तो निकालनी है, 12% नहीं। रेट तो हमसे पूछ ही रहा था, तो इसलिए रेट रखो यहाँ 1000 रेट और गुणा टाइम अपॉन 100, टाइम अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो 10 आर। प्रिंसिपल आ गया आपका, सॉरी साधारण ब्याज आ गया 10 आर, लेकिन हमें चाहिए अमाउंट। अमाउंट आप लोगों ने 1000 रुपये मानना था। कितना माना था? 1000 रुपये। इसमें सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी जोड़ना है 10 आर आएगा। ये जोड़ोगे तो ये आ गया 1000 + 10 आर। अब क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट इक्वल अमाउंट था। अमाउंट इक्वल क्या था? अमाउंट तो 1123.6, 1123.6
बराबर हो जाएगा 1000 प्लस 10R, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, अमाउंट मिश्रधन बराबर क्या हो गया सर मिश्रधन, तो 1123 में से जब 1000 घटाओगे तो 12 यही बचेगा 123.6, और इधर बचेगा 10R। अरे प्लस का 1000 रुपये इधर जाकर माइनस होगा 1123 में से, तो क्या बचेगा 123.6। अब ये करोगे तो इसका पॉइंट हटाओगे 10, इसका पॉइंट ये रहा 0.6 था, तो पॉइंट हटाया 10, और इधर रेट निकाल लिया तो मल्टीप्लाई का 10 भी डिवाइड में आ जाएगा। तो 100 से डिवाइड करोगे तो रेट कितनी आ जाएगी 12.36% वार्षिक। तो 12.36% रेट की आ गई 12.36%। ऑप्शन आप चेक कर सकते हो 12.36 सी जो राइट आंसर। यहाँ कैलकुलेशन यहाँ पॉइंट नहीं है, मैं लगा देता हूँ, ये रहा 12.36 कर लोगे, इसको पॉइंट लगा लेना भाई, यहाँ पे 12.36 आएगी सी जो राइट आंसर। तो फुल ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है भाई आप लोगों को कि टाइम आपको वार्षिक दे रखा था, एक बार आपको क्या करना था अर्धवार्षिक लगाना था, उससे आप लोग अमाउंट निकाल ले, और एक बार आप वार्षिक से अमाउंट निकाल ले। और इस सिचुएशन में जब प्रिंसिपल नहीं होता तो लेट 1000 रुपये कर लो, क्या लेट कर लो 1000 रुपये कर लो, आपकी बात बन जाएगी। जय हिंद जय भारत।